अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब माम की कुछ तबीयत ख़राब है, तो उसको मैं अजवाइन और शहद मिलाकर दे रही हूँ। ये टोटका जो है ये मेरी दादी परदादी और पता नहीं कितनी नस्लों से जो टोटका चला आ रहा है। और मैं तो उनके सारे टोटके ही फॉलो कर रही हूँ। और जो है ये अजवाइन जो है वो मेरे तकरीबन जब से मरियम हुई थी ना, तो मरियम की दफ़ा तो अम्मी बना कर दिया करती थी अजवाइन। फिर मैंने उनसे सीख ली थी, क्या उनको बार बार तंग करना। तो फिर जो है वो अजवाइन वाला जो काम है वो मैं खुद करती हूँ। फिर किसी दिन इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी शेयर करूँगी। अजवाइन को पहले धो के फिर उसके बाद धूप में सुखाते होते हैं। तो मेरी भी आज ही ख़त्म हो चुकी है। सारे बच्चों को इसी तरह ही मैं ना डेली के डेली उनको थोड़ी सी ना शहद के साथ 1 चम्मच मिक्स करके दे देती हूँ। तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी और जो छाती वाली जो खांसी होती है उसमें इन्फेक्शन जब जिस बच्चे की भी हो, बड़े भी ले सकते हैं छोटे भी ले सकते हैं, सभी तो माहम की कुछ तबीयत को संभली है। तो फिर उसको मैंने अपने साथ बिठाया है और अब मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। तो इसके साथ थोड़ी देर मैंने टाइम गुजारा, इसको बताया है खेलो खेलो। और फिर उसके बाद अब कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। कपड़े प्रेस करने के लिए आज अब तो डेली के डेली ही कपड़े प्रेस करने होते हैं। असल में ना कपड़ों को इस मौसम में ना 100% देना पड़ता है। और 100% देकर भी ना यकीन करें सारा घर ही कपड़ों से भरा हुआ होता है। आपके घरों में क्या सीन है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितना भी कपड़े आप समेट समेट कर रखें फिर भी कपड़े उतने ही फैले फैले रहते हैं। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में धूप का तो है ना कोई सीन ही नहीं है, सूरज निकल ही नहीं रहा है। और अगर निकल भी रहा है ना किसी मतलब कि किसी किसी सुना है कि किसी किसी जगह पर सूरज निकल भी रहा है तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए निकलता है। फिर उसमें ना धूप में इतने कपड़े सूखते नहीं हैं। फिर मुझे तो 3rd फ्लोर पर जाना पड़ेगा और जब तक मैं जाऊंगी सूरज मियाँ गायब हो जाएंगे। तो कमरों में ही कपड़े सारे सूख रहे हैं। और यकीन करें इतनी सर्दी और इतना फॉगी मौसम है कि आप अगर गैराज में भी कपड़े खड़े कर देना तो वो भी गीले ही हो जाते हैं। तो कमरों में कोई कहाँ पे फैला के, कोई मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे शेयर किया था। और इतनी टेंशन है ना, फिर उसके बाद जो है जो कपड़े सूख जाते हैं फिर उनको प्रेस करके ही अलमारी में रखना पड़ता है। तो ये खद्दर के मेरे सूट हैं, रेगुलर पहनने वाले हैं। इनको भी मैंने कहा चलो हल्के हल्के हाथों से ना एक दफ़ा प्रेस हो जाएंगे तो पहनने में फिर आसानी ये होगा कि फिर बच्चा बीमार है, फिर आप नमाज वगैरह भी पढ़नी हो तो उस टाइम फ़ौरी तौर पर कपड़े प्रेस नहीं किए जा सकते हैं। तो किए हुए हों, अलमारियाँ सेट हों तो फिर ही मुझे दिल को सुकून होता है। वरना तो जब अलमारियाँ ही बिखरी हुई हों ना, तो एक तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मुझे टेंशन ही रहती है। पता नहीं क्या बाकी के घरों में क्या सीन होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। सारे ही ऐसे ही तकरीबन सारी ख़वातीन माएँ सारा ही ऐसे करती होंगी। यकीन करें बच्चों के कपड़े भी सारा कुछ ही जो है अंडरगारमेंट्स तक प्रेस करके देनी पड़ती हैं, ठंडी ठंडी रहती हैं। तो फिर उसके बाद जो है ये रेगुलर सूट मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और जो कहीं आने जाने वाले सूट होते हैं वो फिर मैं हैंगर में लगा के रखे हैं। और जो हैंगर वाला खाना है वो भी ना कबर्ड वो भी बिल्कुल ही भर चुका है। तो जर्सियाँ वगैरह भी हैंग करके रखनी पड़ती हैं, कुछ जैकेट्स वगैरह कुछ इस तरह। तो जो रेगुलर वाली होती हैं वो तो मैं आपको बताऊं किसी दिन दिखाऊंगी। एक चारपाई डाली होती है, उसके ऊपर जर्सियों का और बिस्तरों का ढेर ही लगा रहता है ऑल टाइम। जितना मैं उठाती हूँ उतना ही ना उधर ढेर ही लगा रहता है। तो समेटा समेटी सारा दिन ही जारी रहती है और किसी पल भी ना ना आराम है ना सुकून है। तो खाना पीना भी साथ साथ चलता है। तो खाना पीना मैं आज सोच रही थी, कीमा निकाल के रखा था, इनके पापा कीमा लेकर आए थे। तो मेरा आज दिल था कि मैं बनाऊंगी क्या भुना कीमा। तो उसमें मैंने कहा था ना आलू डालूंगी और ना ही मटर, तो सिंपल सिंपल सा भुना कीमा बनाऊंगी। तो मेरा दिल था आज इस चीज़ पे, क्योंकि फिर ना एक तो गैस का भी आपको मैंने पहले इशू बताया था कि बहुत ही कम टाइम के लिए आजकल आ रही है। वैसे 2 घंटे के लिए आती है, अब जब से शदीद सर्दी पड़ी है ना तो 1-1 घंटे के या 1-1 घंटे से भी कुछ कम दे रहे हैं। तो अफरा तफरी ही सारा दिन ही मची रहती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का सीन ये होता है, सारा दिन ही ऐसा ही सीन निकलता है रहता है। तो 1-2 दिन हुआ है बीच में थोड़ा सा टाइम के लिए थोड़ा सा सूरज निकला था।
बाकी तो कितना अरसा ही हो गया। और लड़ाई हमारी जनाब क्यों हुई है इनके पापा के साथ, मैंने ऐलान फरमा दिया कि मैं बना रही हूँ भुना कीमा, तो इन्होंने कहा कि नहीं आलू कीमा बनाना है, तो हम दोनों की नोक झोंक हुई है। तो मैं इसके अंदर प्याज और लहसुन, पहले मैंने कीमे को बग़ैर पानी डाले ही ना ऐसे ही इसको फ्राई कर लिया था। तो ये थोड़ा बिल्कुल बारीक कटा हुआ था, मशीनी चॉप हुआ हुआ था पहले ही बाज़ार से। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी भुना बन जाएगा, लेकिन इनके पापा ना आलू छील के दे गए हैं और कह रहे हैं कि ना ये आलू लाजमी डालने हैं, और अगर ना डाले तो या तुम रहोगी तो या मैं रहूँगा। तो मैंने सोचा है कि ये कहाँ घर से निकलेंगे, सर्दी बहुत है। तो डाल दिए हैं जनाब मैंने इनके। पोटैटो मैन है मेरे मियाँ ना, पोटैटो मैन है, इनको हर चीज़ में आलू चाहिए। तो अब उनकी मर्ज़ी का मैं बना रही हूँ आलू कीमा। तो फिर सारी चीज़ें मैंने टमाटर भी ग्राइंड करके डाल दिए थे। तो अब कुछ टाइम लगा है आलूओं को गलने में, अब मैं देख रही हूँ कि आलू गल चुके हैं कि नहीं, वरना तो ये झटपट ही रेसिपी बन जानी थी। लेकिन आलू भी आजकल बहुत अच्छे वाले आए हुए हैं, जल्दी जल्दी गल जाते हैं। तो इसमें ये थी, इतनी कसर थी कि मैं इसको दूसरे चूल्हे पे कर दूँगी ट्रांसफ़र, तो इतनी देर में दम पे ये आलू और भी मज़ीद गल जाएंगे और खाने का टाइम हो गया। तो मैंने साथ ही ना प्याज और हरी मिर्चें भी काटी हैं। बहुत ही मज़ेदार और अच्छा बना था। इनके पापा कहते देखा आलू की वजह से ना कीमा अच्छा बना है। ये तो इनका हाल है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और इस टाइम सर्दी इतनी शदीद अख़ीर कोई हो जाती है यार। ये जो मेरा कैमरा भी आजकल आपको हिलता हुआ ज़्यादा महसूस हो रहा होगा, वो असल में ये है कि मेरा हाथ काँप रहा होता है। वैसे भी मेरा मोबाइल इतना कोई पहुँचा हुआ बुज़ुर्ग नहीं है। ये आम सा मोबाइल है, वो हिलता ही रहता है। आपको भी अक्सर शिकायत है इस मोबाइल से। तो ये साथ हमारे नेबर हैं, उम्र के दोस्त भी हैं और सबके ही दोस्त हैं। थोड़े से इनसे उम्र के से बड़े हैं, लेकिन हाँ, सब इनको अहमद भाई कहते हैं। तो उनकी हो गई है मंगनी, और उनकी मामा ने भेजी है हमारे लिए मिठाई, और हम गुलाब जामुन गरम करके तो चाय के साथ खा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।